वृद्धावस्था वरदान हो सकती है। भाग 1 में मैंने बताया। अगर हम जो पहलू इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका, क्वेश्चन यही था कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं और वो वृद्धावस्था में किसी से विवाह करना चाहते हैं। बच्चे उसके लिए रेडी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर मैंने डिस्कस करी। अमेरिका में, हमारी इंडिया में भी बड़े बड़े शहरों में ये हालत हो गई है। जो आईटी डिपार्टमेंट में बच्चे काम करते हैं, बहुत बड़े जॉब पर हैं और उनकी वाइफ भी उन्हीं कंपनीज़ में जॉब कर रही हैं। दिन रात का उनका काम है। माँ बाप की ज़िंदगी लगभग नरक सी हो जाती है। उनमें से अगर एक मर जाए तो लगभग जैसे ही एक जीवन साथी मरता है, थोड़े दिन बाद दूसरे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। मेरे आमने सामने अभी मैंने कई जगह देखा। लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो ये हालत हो जाती है कि जब तक व्यक्ति की 2 लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, कोई दूसरे को कुछ नहीं था, और एक व्यक्ति मरा, दूसरा बीमार पड़ने लगता है। और हम इस तरह नरक वृद्धावस्था को नहीं छोड़ सकते। अमेरिका में और इंडिया में, दोनों ही जगहों में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो लोग वृद्धाश्रमों में मिलने जा रहे हैं। उन्हें कोई प्यार नहीं रह गया माँ बाप से। बच्चे उनके दादा दादी को पहचानते नहीं हैं। ज़्यादातर तो बूढ़े लोग बहुत उपेक्षित हो रहे हैं। उनसे मिलने कोई नहीं जा रहा। उनका जीवन निश्चित नरक बन जा रहा है। बाकी नरक कहाँ है ये अभी तक नहीं पता, लेकिन हकीकत में नरक बन जा रहा है, क्योंकि उनका काम छूट चुका। अच्छा, काम की वजह से व्यक्ति को सम्मान और शक्ति मिलती है। उनके काम की वैल्यू थी क्योंकि बच्चे उस पर डिपेंड थे। उनके साथ, काम के साथ उनका भावनाएं जुड़ी थी। उसकी वजह से जो अहंकार था उसकी हवा निकल गई। अब वे परिवार के सेंट्रल पॉइंट नहीं। बच्चे बड़े हो रहे, उनके साथ वो रहना नहीं चाहते। उनकी प्राइवेसी में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वे जैसे एडवांस तरीके से रहना चाहते हैं, जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, जैसे दोस्तों को बुलाना चाहते हैं। अब तो और ड्रग्स की पार्टियां होने लगी हैं। यहाँ बेचारे माँ बाप के लिए कहाँ से जगह बनेगी। और अमेरिका में तो और बाकी देशों में तो ये हालत हो गई है कि नौकर नहीं मिलते हैं, तो वो जब तक माँ बाप सक्रिय होते हैं तो उनको वो नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। बूढ़े लोगों के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ना उनके पास बच्चे बचे, ना परिवार बचा। जीवन साथी अगर मर ही चुका, और जितने भी आप, हमारे झांसी में भी एक वृद्धाश्रम है, वो व्यक्ति गुजर गए। मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। किसी का व्यक्तिगत नाम लेना सही नहीं होता है। उसकी परमिशन भी हो, मैं तब भी नहीं लेना चाहता। तो वो वृद्धाश्रम बनाए थे, पर वो अब नहीं रहे। वहाँ पे भी ऐसा महसूस होता है जैसे कब्रिस्तान का वेटिंग रूम हो, सब वृद्धाश्रमों में। और निश्चित रूप से समस्या बहुत बड़ी और रोज़ रोज़ बहुत बड़ी होती जा रही। माँ बाप जीवन उड़ेल करके बच्चे को सींच के पढ़ा कर रहे हैं, और जब तक तो वो जी ले रहे हैं जब तक उनका जीवन साथी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी एक बात बोली कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उनने बोला, जब हम पता चलता है कि कैसे जीना है, तब तक हम वृद्ध हो जाते हैं। इसके लिए एक काम है, इसका बहुत बड़ा समाधान है। लोग रिटायर्ड होते हैं,
तो उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के बजाय एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएं, एडमिशन करा दें, फिर से उनकी पढ़ाई हो। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, ट्रेनिंग तो करते ही हैं। आप कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, हर लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है। आप जॉब करते हैं, उसमें एक ट्रेनिंग सेशन होता है। तो क्यों ना इस पारी के लिए सरकार को एक ट्रेनिंग सेशन निकालना चाहिए। वो दोबारा से प्रेम में पड़ें, फिर से उनका इमोशन शुरू हो। फ़र्क नहीं पड़ता वो 60 के हैं कि 70 के हैं। अब वो लोग संतानों को तो जन्म देंगे नहीं, परिवार उनके लिए वो डिस्ट्रॉइंग हो रहे हैं। काम धंधे से वो अलग हो ही जा रहे हैं। उनके जीवन में उदासी, पत्नी के मर जाने का गम या पति के मर जाने का गम, ये सिचुएशंस पैदा कर रही है। ना उनके पास कोई दोस्त बचा, ना बच्चे बचेंगे, ना कोई काम बचेगा। वो थक के एक पत्थर बन के ख़त्म हो जाने के लिए ही रह गए क्या? ये लोगों की इच्छा पे हमें छोड़ देना चाहिए। अगर दो आपसी लोग ऐसे साथ रहना चाहें एक कंपनी की वजह से, इस पर एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एक बहुत ज़रूरी वजह है ये। बहुत सारे लोगों का जीवन इसकी वजह से नरक है। हाँ, उनके पास पेंशन हो, इकोनॉमिकली ज़िम्मेदारी तो उनके पास हो ही हो, उसकी आने वाले समय को सरकारें व्यवस्था लगाएं। नई नई पेंशन योजनाएं आ भी रही हैं। धन के लिए कोई समस्या नहीं है, धन का तो विषय किसी न किसी रूप में अरेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा, क्योंकि वृद्धावस्था में इतना बड़ा रोल नहीं है। उनकी क्या महत्वाकांक्षा रह गई? भोजन, दवाइयाँ, अब तो सब जगह निःशुल्क भी उपस्थित हैं। ये मूलभूत समस्या नहीं है। मूलभूत समस्या है कंपनी, इमोशनल। वो साइकोलॉजिकल रूप से व्यक्ति के दिमाग पर और शरीर पर बहुत बड़ा आघात डाला जाता है जीवन साथी का या किसी व्यक्ति का गुजर जाना, क्योंकि उसके अंदर का विपरीत ध्रुव मर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए नए हार्मोन्स डेवलप होते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, केमिकल चेंजेस डेवलप होते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके भीतर बहुत चमत्कृत परिवर्तन विकसित होंगे। वो फिर से फूलों की ओर देखने लगेंगे, फिर से कविता करने लगेंगे, फिर से सोचने लगेंगे, फिर से वो प्रेम पत्र, अब के समय के व्हाट्सएप कह लो आप, वो बेचारे जान पाएँ, लेकिन आने वाले समय के वृद्ध तो यही जानेंगे। और पहली बात तो ये हो जाएगी, उनके भीतर एक नई क्रिएटिविटी का जन्म होगा। अच्छा, वो कोई बच्चों को तो जन्म दे नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि समाज के लिए कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। और ये बड़ी अजीब बात है, जैसे कोई प्रेम में पड़ता है या साथी से मिलता है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। उसके चेहरे पे एक अलग चमक आ जाती है, उसकी आंखें ज़्यादा चमकदार हो जाती हैं, वो ज़्यादा मुस्कुराता है। हो सकता है वह अपने बाल रंगने लगे अपने दांतों को सुंदर सा नया सेट ले आए, उसे थोड़ा और यंग दिखाई देने लगे, नई शुरुआत ले रहा हो। मेरे देखिए, प्रेम भी एक तरह का केमिकल चेंजेस लाता है। तुम्हारा शरीर अलग ढंग से काम करने लगता है। कभी आप देखिए, प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति पुरुष हो, में सुबह वॉकिंग करेगा, दौड़ने लगेगा, तैरने लगेगा, और जो भी काम करे एक्सरसाइज करने लगे, उसके जीवन में एक नया स्रोत डेवलप हो जाएगा। वो जीवन की गुलाब 100 गुना अधिक करने लगेगा देखभाल। इस तरह से बूढ़े यदि एक साथ रहेंगे तो वो अपने कमरों को कलरफुल कर लेंगे, वो अपने फूल सजाएंगे, वो पेड़ों को पानी देने लगेंगे, उनके जीवन में क्रिएटिविटी आ जाएगी।
जीवन उनका फिर से जिंदा हो जाएगा। वो ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, उनको समझने वाला कोई होगा। वो जो पहले करना चाहते थे जीवन में वो चीज़ सोच सकेंगे। उनके पास जब समय नहीं था, बच्चों को बड़ा कर रहे थे आपाधापी में, अब उनके पास समय है। वो चित्र बना सकते हैं, वो नए नए आर्टिस्ट बन जाएंगे, वो नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मिल्टन देखिए आप, नोबेल प्राइज़ मिला मिल्टन को, उन्होंने सब कुछ अंधे होने के बाद लिखा। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार से मिलके एक अपील करनी चाहिए, इनके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं। अब तो वृद्धावस्था एजुकेशन की व्यवस्थाएं हो गई हैं, जगह जगह डिजिटल एजुकेशन की व्यवस्थाएं हो गई हैं। वृद्ध लोग साथ में शिक्षा लें, साथ में वो को एजुकेशन लें, पेंटिंग सीखें, म्यूज़िक सीखें, डांस, जितने उनके पैर या घुटने काम कर रहे हों, फिर उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। शिक्षा का पहला दौर भी ट्रेनिंग का होना चाहिए और दूसरे दौर के लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बड़े बुद्ध पुरुष ऐसे रह जाते हैं। एक आदमी अपना आधा जीवन जी चुका, उसके लिए कोई मृत्यु की तैयारी के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है जो ट्रेनिंग दी जा सकती है, ध्यान की ट्रेनिंग दी जा सकती है। उसके लिए आपने उसे ट्रेन किया था, काम के लिए ट्रेन किया था, और मृत्यु के लिए किसी को ट्रेन नहीं किया। बाकी के जीवन को रेगिस्तान की तरह, बंजर की तरह नहीं छोड़ना है। मेडिटेशन करें, क्रिएटिव हो जाएं, वो नई नई कलाएं सीखें, राइटर बने, कविताएं लिखें। अब तो कविताएं बहुत सरल हो गई हैं लिखना। जीवन में हम जो भी करना चाहते थे, जीवन के अब सम्मानपूर्वक उसे समय देना चाहिए। अपनी उन सब इच्छाओं को, सपनों को वो वास्तविकता में एक रूप दे सके। अब पुराने संबंधों से ज़रूरी नहीं वो बच्चों से मतलब भी रखे, नहीं रखने दीजिए, किसी भी बंधन से नहीं रखने दीजिए, लेकिन जीवन का नरक नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन के दूसरे हिस्से को इन चीज़ों से सबको सुंदर बना देना। जो अभी अपने जीवन के पहले हिस्से में जी रहे थे वो फिर जलन अनुभव करेंगे उनसे। वो फिर ये कहेंगे क्या यार, हम कब रिटायर्ड होएंगे, बूढ़े लोग देखो मस्ती कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, हम लगे जा रहे हैं गधे की तरह काम करने, हम धन कमा रहे हैं, वो लोग देखो डांस कर रहे हैं और हम इधर पे जॉब कर रहे हैं, वो देखो समुंदर किनारे बैठे धूप का आनंद ले रहे हैं, उन्हें कोई काम नहीं है। और ऐसे बूढ़े लोग जवान को फिर हरा लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है वो हारें, अभी बहुत हारे हारे जी रहे नरक में। उनके सामने एक चैलेंज होना चाहिए। अब हम सिद्ध कर देंगे बुढ़ापा दुख नहीं है, बुढ़ापे को बहुत सुंदर अनुभव बनाया जा सकता है। वास्तव में वृद्धावस्था जीवन के पहले दौर से ज़्यादा सुंदर होगी, ज़्यादा ध्यानपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जवानी तो एक ट्रेनिंग थी, तैयारी थी, तनाव था, स्ट्रेस था। जीवन का दूसरा हिस्सा सुखमय होना चाहिए और उनकी किसी फीलिंग से, आत्मग्लानि से नहीं भरे। मैं हर घरों में जाके देखता हूँ, काम लोगों से मिलने का ही है, एस्ट्रोलॉजी का भी काम है। मैं देखता हूँ सिर्फ अर्निंग मेंबर्स की बात होती है, सब जगह यही है। उनकी पास पावर है, वृद्ध लोगों का तो कोई हाथ भी नहीं दिखाता। अगर वो ज़्यादा उम्र दराज हैं तो उस बेचारे का एक क्वेश्चन नहीं भी हो तो वो पूछवाया जाता है कि ये कितने दिन तक हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप बताइए इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उसका मतलब आप समझ जाइए कितने दिन तक चलेंगे। तो ऐसा जीवन, नरक जीवन नहीं करना है। कुछ सोचना है उस संपदा के बारे में, क्योंकि सुविधाएं बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे। वृद्धावस्था नरक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था के बारे में कुछ विचार करा जाना चाहिए, उसको बहुत ध्यानपूर्ण बनाना है। लोगों को जीने देना है दोबारा ज़िंदगी, उनको फिर से जी लेने दो नई ज़िंदगी। नमस्कार, इन दोनों भागों को सुनिएगा, अच्छे लगें तो
आप भी प्रश्न पूछिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के। ओके, धन्यवाद।